हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो बेस है कूलाम लॉ पे। तो कूलाम लॉ की हम आज सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो जो कूलाम लॉ के न्यूमेरिकल हैं उसमें चार्ज के बारे में पूछा जाता है। मेनली चार्ज कहाँ पे लोकेटेड है, चार्ज कितना होगा इस पॉइंट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस समय जो क्वेश्चन पेपर है MCQ बेस है, मैंने पहले ही बताया आपको, और MCQ रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए कर रहा हूँ सॉल्व, लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, और आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वी हैव टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be where E be the charge of an electron. ठीक है, E किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, दो पॉजिटिव आयंस है। देखो हमारे पास किस तरह, ये देखो हमारे पास ये MCQ से A है, B है, C है, D है। तो यानी कि दो पॉजिटिव आयंस है, कितने हैं, दो पॉजिटिव आयंस। तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो इसको स्पेस देंगे, दो पॉजिटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव है तो Q प्लस और Q प्लस। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगेगी, क्या लगेगी, रिपल्सिव फोर्सेस लगेगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस लगेगी तो क्या होगा, तो रिपल करेंगे, और डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस दी है इनके बीच में, बताई गई है। इफ़ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी। तो यानी कि मिसिंग आयन निकालने में, क्या निकालने, मिसिंग आयन हमें निकालने। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, मिसिंग आयन के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिपल्सिव फोर्स कितनी लग रही है इनके बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है, कूलाम लॉ पढ़ा है ना, तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, हमारे पास सेम चार्ज है, और डिस्टेंस कितना है, D है, D स्क्वायर है। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर और D स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये पूरा 4 एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर का चलेगा, मल्टीपल में चल जाएगा। देखो किसके, इसके। तो F इंटू हटा के हम सीधा लिखते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो Q हम यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इनकी जो रिपल्सिव फोर्सेस क्या थी, ये रिपल्सिव फोर्सेस लग रही थी, क्या लग रही थी, रिपल्सिव फोर्सेस। तो कूलाम फोर्स में भी अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। तो रिपल्सिव फोर्स में पता चल गया। ठीक है, अब हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल्स टू एन ई होता था। क्या होता था, Q इक्वल्स टू एन ई। तो Q इक्वल्स टू एन ई हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, 4, देखो Q की जगह में क्या रख देंगे हम, वैल्यू, Q की जगह में ये वैल्यू रख देंगे ना। देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या इक्वल टू में क्या, एन ई है, क्या है, एन ई है। अब ये ई क्या होगा, अपॉन में चले जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, अपॉन ई। अगर हम इसको क्या रखेंगे, अंडर रूट में रखेंगे, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस आ गया, नंबर ऑफ हमारे पास मिसिंग आयंस आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो यानी ई आ रहा नीचे, तो ये डी वाला ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो था ना इजी, सिर्फ कूलाम लॉ लगाया और क्वांटाइजेशन और मिसिंग आयन के लिए सिंपल जाएगा, क्योंकि एन के हमारे पास नंबर ऑफ आयंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये चार्ज है, एक का चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ उसका कितना चार्ज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्यू इज हमारे पास चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे ना, एन इज हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ देखो एन की जो वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, मिसिंग कितने हैं, 4 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलम्ब फोर्स एफ बिटवीन द टू, बतानी है कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू क्या होगी। तो ऑप्शन है ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनसे हमें क्या करना है, इनमें से एक चयन चुनना है, यानी कि हमें क्या करना है, इनको चूज़ करना है। तो अभी क्या होगा, पेपर में क्या करते हो, जाके सीधा तुक्का मार देते हो और सी और ई में लगा दो तुक्का, नहीं इसको सॉल्व करना है पहले। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, बीच में न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये किसका है, हाइड्रोजन का है, किसका है, हाइड्रोजन का बताया है क्वेश्चन में। तो उसके अलाउंड कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, और बीच में हम मान लेते हैं ई चार्ज होगा, प्लस ई मान लेते हैं या माइनस ई मान लेते हैं सपोज, ठीक है। सपोज प्रोटॉन का चार्ज इज इक्वल टू इसका चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास क्या है, तो कूलम्ब लॉ यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेकर आर तक, और यहाँ तक क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में फोर्स इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट लगा देंगे, चार्ज हमारे पास दो है, ई और एक माइनस ई है, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास आर है, तो आर का स्क्वायर होता है, और यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है ना, अपॉन आर, तो ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाना, आर पोजीशन अपॉन आर, तो देखो कैसे हो जाएगा ये, तो ये देखो हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये माइनस ई स्क्वायर, ये माइनस यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा आर अपॉन आर, ये जाएगा आर स्क्वायर, और आर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। थोड़ा जगह कम हो गई है तो इसी में देख लो आंसर आ चुका है। तो देखो हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, और ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को टिक करना है। तो था ना इजी क्वेश्चन बढ़ के क्या कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा था, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ कूलम्ब के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक ही फॉर्मूला लगता है, पर क्या होता है, चार्ज की लोकेशन चेंज होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको अपना कूलम्ब लॉ वाला फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले पूछा गया यूनिट ऑफ परमिटिविटी निकालो, यानी कि ऐसा यूनिट निकालनी, क्या निकालनी, ऐसा यूनिट निकालनी। अब देखो बच्चों सबसे पहले जो फार्मूला था वो याद करो, कौन सा फार्मूला था, तो परमिटिविटी किसमें देखो, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, है ना फॉर्मूला, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना। तो हम क्या करते हैं, 4 पाई की वैल्यू तो हमें ऐसा में चाहिए नहीं हो तो उसको हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बेटा यहाँ चले जाएगा, तो जाएगा 1/f क्यू स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो देखो क्यू की क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम्ब, क्या होती है, कूलम्ब। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन। और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा कौन सा आंसर है, कूलम्ब स्क्वायर पर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है, देखो न्यूटन हो गया, न्यूटन स्क्वायर तो नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा देखो, ये वाला देखो, ये ऑप्शन कूलम्ब स्क्वायर है पर न्यूटन और मीटर, तो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, इससे देखे बच ज़्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन ना आए तो उसकी डायमेंशन पूछने के लिए आएगी, डायमेंशन निकालो, क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, किसकी डायमेंशन निकालनी है, परमिटिविटी की निकालो, क्या निकालो, परमिटिविटी की। ये तो हमें पता चल गया, इसका आंसर क्या है, बी है। अगर बाई चांस डायमेंशन पूछ ली जाए तो देखो कैसे करेंगे, तो हमें क्या निकाल, यही फॉर्मूला देखो, ई नॉट है तो जाएगा 1/f था क्यू स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। अब हमें पता है फोर्स की क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि mL/t-2, समझ गए। चार्ज की क्या होती है, AT होती है ना, AT स्क्वायर, और आर की होगी L स्क्वायर। तो इससे आपकी डायमेंशन आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी, देखो कैसे आ जाएगी डायमेंशन, ये देखो। तो ये आएगा कितना, ए को साइड रख दो क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, ये आएगी टी स्क्वायर, ऊपर तो ये हो गया, नीचे का जो m है, m ऊपर चल जाएगा तो कितना जाएगा, -1 हो जाएगा, l+1 था, यहाँ 2 था तो l3 हो गया, तो -3, ठीक है। और t नीचे माइनस था तो ऊपर जाके प्लस। तो ऐसे निकालने बेटा, ठीक है। डायमेंशन बहुत इजी है, T⁴ A स्क्वायर, तो ये आपके डायमेंशन आ गई।
ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन आ गए, परमिटिविटी की डायमेंशन आ गए। बहुत आसान है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं तो मेरे डायमेंशन वाला वीडियो डाला हुआ, ठीक है। अगर पूरी डायमेंशन को अगर जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसकी मैग्नेटिक फील्ड वाली डायमेंशन को जानना है, तो उस स्लाइड को जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपका वाला सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या निकालना है। एज्यूम दैट ईच ऑफ कॉपर एटम हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 mg ऑफ कॉपर। वट हमें 1 mg ऑफ कॉपर में एस्टिमेट नंबर ऑफ क्या निकालना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और उसका चार्ज निकालना है। व्हाट इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो यानी 1 mg में पहले बताना है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है एन, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट। क्या है, एटॉमिक वेट। तो एवोगैड्रो नंबर कितना था, 6.022 10⁻²2, ठीक है। 22 अपॉन एटॉमिक वेट कितना था, 63.5। इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा, ये 3 होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एन, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। अब हमें बोला हो गया कितना, 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, तो 1 मिलीग्राम तो एन डैश मान लो, मिलीग्राम को हम करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, 6.022 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा, जब यहाँ एन डैश आ गया, क्या आ गया, एन डैश आ गया, क्या आ गया। कैलकुलेशन आपने करनी, ये आपके लिए होमवर्क है, कितना आएगा इसका सॉल्व करके। तो हमारे पास क्यू का जो फॉर्मूला है, क्यू इक्वल्स टू क्या है, एन ई है। क्या है, एन ई है, ठीक है। तो हमारे पास एन कितना आ गया, एन हमारे पास क्या है, एन डैश है। क्या है, एन डैश। तो 6.022 63.5 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ई इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ, ये आंसर इतना आपको खुद सॉल्व करना है ये। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 15, तो लेट मी चेक, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1.17 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, कभी कॉपर एटम वाला पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, कॉपर एटम वाला पूछ लिया जाता है। तो आपको किस तरह सॉल्व करना है, तो क्यू इक्वल्स टू एन ए के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एवोगैड्रो से भी बेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल आज हमने किए हैं, उस तरह के आप कूलम लॉ में प्रैक्टिस करते ना। बाकी जो मेरी प्लेलिस्ट है कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।